आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन गार्डन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR151S। इस पीस में प्रॉब्लम क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। ऑन होता है और इमीडिएटली ऑफ हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। मैंने जहाँ तक अभी इसमें देखा है, सबसे पहले जो हमने देखा है वो ये है कि यहाँ के जो दो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, लीकेज है। तीसरा वाला ठीक है, ये दो लीकेज है, इसको हम पहले चेंज करेंगे। ये भी थोड़ा थोड़ा काला है इसमें, C1306। चलिए देखते हैं। पहले ये दो तीन कैपेसिटर जो लीकेज दिख रहे हैं इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद फिर आगे देखते हैं। हम जो है शुरुआत करेंगे, पहले यहाँ के तीनों कैपेसिटर हमने निकाला है और ये तीनों न्यू है, इसको हम फिट करेंगे। इसके तीनों कैपेसिटर हमने चेंज किए हैं। चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम एज इट इज़ है और इसको हम ट्रेस करते करते यहाँ के कनेक्टर तक पहुँचे हैं। यहाँ पर जो है पिन नंबर 3 और 4 डीसी प्रोटेक्ट और ओवरलोड। डीसी प्रोटेक्ट तो ठीक है, ओवरलोड में इशू है। क्या है उसको हम देखेंगे, इस बोर्ड को खोलेंगे, क्योंकि ओवरलोड का जो ट्रांजिस्टर है नीचे के हिस्से में लगा हुआ है, ऊपर से वो नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको पूरा ओपन करूँगा और फिर देखते हैं। ये है अपना वो ट्रांजिस्टर ओवरलोड डिटेक्शन Q151, और इस बोर्ड को हमने निकाला है और इसके बैक पोर्शन में है ये Q151, आप देख सकते हैं। इसको हम ट्रेस करेंगे और इसके ही ठीक पीछे, अगर इस सेक्शन पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो कुछ कैपेसिटर हैं वो थोड़ा सा लीकेज है। ये दो कैपेसिटर में क्या इस लीकेज की वजह से ऐसा हो रहा है, इसको हम एक बार वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर देखते हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला डोज 6 वीक्स, देन 10 वीक्स और उसके बाद 14 वीक्स पर लगते हैं इसके डोज, एंड देन लगता है 15 महीने पर एक बूस्टर। तो पेरेंट्स अपने बच्चों की पूरी सुरक्षा के लिए इस से बात करें और इंश्योर करें कि सब लग जाए। न्यू वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी के लिए आज ही ऑल चैनल वर्किंग गुड हो गया है और ये पीस प्रोटेक्शन में था। प्रोटेक्शन के लिए हमने सबसे पहले ये 3 कैपेसिटर चेंज किए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ वोल्टेजेस नोटिस की है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोल्टेजेस जो है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये प्रोटेक्शन ट्रांजिस्टर है। इसके बेस पे मैं आपको दिखाता हूँ, वेट कीजिए थोड़ा।
ये जो आप देख रहे हो ना Q1409, ये प्रोटेक्शन का ट्रांजिस्टर है। और जिस वक्त ये प्रोटेक्शन में जा रहा था उस वक्त इसके बेस पे ये जो है बेस पे 3.3 वोल्ट आ रहा था। और ये इमीटर है, इमीटर ग्राउंड है, और यहाँ पर ये 3.3 यहाँ पर। तो ये बेस पे सप्लाई आ रही थी। एक ये हो गई बात। दूसरा हम आते हैं इस तरफ से। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं पिन नंबर 3 और 4। तो पिन नंबर 3 पर हम ध्यान देंगे। इसका पिन नंबर 3 जो है, ये इसका पिन नंबर 3 है। यहाँ पर अभी जो है सप्लाई नहीं आ रही है, लेकिन सप्लाई यहाँ पर थी 0.500। ये नहीं आना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखें। अब आते हैं ओवरलोड पे। ओवरलोड का जो कनेक्शन है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, पिन नंबर 4 है। तो पिन नंबर 4 पे मैं सप्लाई देख लेता हूँ। ये इतनी सप्लाई है, ये इतनी होनी चाहिए, लगभग 12 वोल्ट के करीब है। तो ये डीसी प्रोटेक्शन, लेकिन डीसी प्रोटेक्शन मैंने सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना ये कैपेसिटर लीकेज है। और ये वॉश करने के बाद भी यहाँ के ये 2 कैपेसिटर मैं चेंज करना चाहूँगा। ये 2 कैपेसिटर ख़राब है, कालापन है, वॉश करने के बाद भी गया नहीं। तो इसको मैं चेंज करूँगा, ये दोनों कैपेसिटर को। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो 2 कैपेसिटर थे यहाँ के उसको हमने तोड़ दिए हैं। और तोड़ने के बावजूद भी उसके नीचे कितना सारा कालापन है, लीकेज की निशानी है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पर अब हम दूसरा कैपेसिटर फिट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके दोनों कैपेसिटर चेंज कर दिए हैं। दूसरा वाला जो है 22 MFD, वो मेरे पास SMD में नहीं था, तो मैंने नॉर्मल कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है। और बाकी ऑल वर्किंग है। चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे। वोल्टेज वाइज अगर कुछ समझना चाहें तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो कैपेसिटर हमने चेंज किया है उसका ही देखते हैं कि वो कैपेसिटर पे कितनी सप्लाई आती है। क्योंकि ये कैपेसिटर लीकेज तो था। अच्छा, ये 12 वोल्ट है। और जो सेकंड है 3.3 है। फोर पॉइंट सेवन ये क्या चीज़ का है? 4.77 सप्लाई आ रही है यहाँ पर। ये जो कैपेसिटर है ये जो कैपेसिटर है इस जगह पे 4.77 -8 वोल्ट है।
और ये +8 वोल्ट है। थ्री पॉइंट थ्री ये इनपुट है। 4.975 वोल्ट लगभग। फाइव वोल्ट ये ग्राउंड है। इनपुट 8 वोल्ट सप्लाई है। 7.48 -7.35 +7.49 3.3 है इस जगह पे। एक कॉइल है। फाइव पॉइंट टू यहाँ पर 0 है। वन पॉइंट एट 1.18 जो ऑलमोस्ट 1.2 वोल्ट का है। ये इनपुट है 3.4। ये फ़िलहाल वर्किंग गुड है और वर्किंग गुड में इतनी सप्लाइयाँ इस जगह पे आनी चाहिए। ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर 7.48 है। ये क्या है 12 वोल्ट प्लस माइनस। सही है 12 वोल्ट प्लस माइनस है यहाँ पर। और सेकंड ये आता है आपका डी। यहाँ पर हम देखेंगे 5 वोल्ट है। ये ग्राउंड है और यहाँ पर 2.100